नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक पड़ताल टीवी पर। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसी खबर जो आपके होश उड़ा देगी। एक बहू जिसने अपने ही ससुराल को लूटने की साजिश रच दी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने 15 लाख के जेवर और 1.5 लाख की नकदी लुटवा दी। लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो चलिए इस चौंकाने वाले हापुड़ डकैती कांड की पूरी कहानी जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रही हैं ऐसी आपराधिक घटनाएं। हापुड़ डकैती कांड, बहू की खतरनाक साजिश। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश जिले के नगोला गांव से। यहाँ रहने वाले शुभम त्यागी की शादी 8 साल पहले मेरठ के बिजोली गांव की नेहा उर्फ अनामिका से हुई थी। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। 6 साल का बेटा है और 3 साल की बेटी है। बेटी अपनी नानी के मायके में रहती है, जबकि बेटा नेहा के साथ ससुराल में ही रहता है। शुभम गाजियाबाद की एक स्टील कंपनी में नौकरी करते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। लेकिन उनकी पत्नी नेहा ने जो किया, उसने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को हिला करके रख दिया है। 7 जून 2025 की दोपहर को शुभम के ससुर घर में सोने चले गए। नेहा अपने बेटे के साथ अकेली थी। तभी एक युवक उनके घर पहुंचा। उसने खुद को LIC का एजेंट बताया और नेहा से दरवाजा खुलवाया। शुभम ने पुलिस को बताया कि उस युवक ने नेहा और उनके बेटे को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। फिर घर की अलमारी से 15 लाख रुपए के जेवर और 1.5 लाख रुपए की नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर वो वहां से फरार हो गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जितनी सीधी दिख रही थी उतनी थी नहीं। पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की तो मामला बिल्कुल उलट गया। CCTV फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की जांच में पुलिस को एक चौंकाने वाला सुराग मिल गया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि नेहा का प्रेमी निकला। इसका नाम था निगम। हापुड़ के अटोला गांव का 23 साल का निगम और नेहा पिछले 4 साल से प्रेम संबंध में थे। उनकी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। नेहा ने निगम के साथ मिलकर अपने ही ससुराल में डकैती की साजिश रच दी। उसका मकसद था चोरी का माल लेकर निगम के साथ फरार हो जाना। इतना ही नहीं, उसने अपने पति शुभम को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी बनाई और उनके साथ मिलकर पुलिस में FIR दर्ज भी करवाई। लेकिन पुलिस की तेजी ने उनकी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने दोनों को नगोला के रजवाहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी के 15 लाख के जेवर और 1.5 लाख की नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई। हापुड़ के CO जितेंद्र शर्मा ने बताया कि नेहा और निगम ने इस साजिश को बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया था। लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उन्हें सलाखों के पीछे अब पहुंचा दिया है। दोस्तों, यह कोई पहला मामला नहीं है जब प्रेम संबंधों ने अपराध का रास्ता चुना हो। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां प्रेमी प्रेमिका ने परिवार और समाज को धोखा देकर आपराधिक कृत्य किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों लोग अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों को भूलकर गलत रास्ते पर जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली ने रिश्तों में विश्वास को कम किया है। लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। नेहा के मामले में भी यही हुआ। उसने अपने 2 बच्चों और पति की परवाह किए बिना निगम के साथ भागने का प्लान बनाया। लेकिन क्या यह सही था? क्या एक क्षणिक मोह के लिए
परिवार को तोड़ना जायज है? दोस्तों, क्या सोशल मीडिया रिश्तों में दरार का कारण बन रहा है? ये खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक बड़ा सबक है। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। नेहा ने अपने पति और ससुराल को धोखा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उसके बच्चों का हुआ। 6 साल का बेटा और 3 साल की बेटी जो अभी दुनिया को समझ रहे हैं। उनके सामने मां की यह करतूत आखिर क्या संदेश देगी? दोस्तों, हमें अपने फैसलों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। प्रेम संबंध गलत नहीं है, लेकिन जब वे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाने लगे तो हमें रुककर सोचना चाहिए। साथ ही ये घटना पुलिस की सतर्कता को भी सलाम करती है। अगर आप अपने आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें, अपने परिवार को समय दें और बच्चों को सही मूल्य सिखाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। तो दोस्तों, यह थी हापुड़ डकैती कांड की पूरी कहानी। एक बहू की साजिश जो अपने ही परिवार को लूटने की योजना बना रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसी ही ताजा और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसी घटनाएं समाज में अब और बढ़ रही हैं? हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।